ग्रैंडपा टेल्स अ स्टोरी। ग्रैंडपा मतलब दादाजी, टेल्स बोल रहे हैं, स्टोरी कहानी, दादाजी कहानी बोल रहे हैं। ग्रैंडफादर वॉज टेलिंग अ स्टोरी टू रौनक एंड हिज फ्रेंड्स। ग्रैंडफादर मतलब दादाजी, वॉज टेलिंग सुना रहे हैं, अ स्टोरी एक कहानी, टू रौनक एंड हिज फ्रेंड्स रौनक और उसके दोस्तों को। ग्रैंडपा वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है, नियर द वाटर्स एज एक नदी के किनारे पर। रौनक एक्सक्यूज मी ग्रैंडपा, व्हाट इज एन एज? एक्सक्यूज मी माफ कीजिएगा ग्रैंडपा दादाजी, व्हाट इज एन एज? एज क्या होता है? ग्रैंडपा माय डियर बॉय मेरे प्यारे बच्चे, अलाउ मी टू कंप्लीट दिस सेंटेंस मुझे ये सेंटेंस कंप्लीट करने दो। वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात है, अ कैमल एंड अ जैकल लिव्ड बाय अ रिवर एक ऊंट और एक गीदड़ एक साथ रहते थे नदी के पास। नियर द वाटर्स एज एक नदी के किनारे, एंड ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर और रिवर की दूसरी तरफ, देयर वॉज अ विलेज विथ फील्ड्स एंड फार्म्स एक गांव था जहां पर खेती और बाग थे। नाउ कैन एनीवन हेल्प रौनक विद द वर्ड एज? क्या अब कोई मदद कर सकता है रौनक की एज वर्ड को समझने में? ईशान लेट मी गेस मुझे सोचने दो। इज इट द बॉर्डर और द लाइन वेयर वन थिंग स्टॉप्स एंड अनदर बिगिंस? क्या ये कोई बॉर्डर या फिर कोई लाइन है जिसकी एक तरफ चीज रुकती है और दूसरी तरफ से शुरू होती है? ग्रैंडपा यू आर राइट तुम सही हो। नाउ द जैकल वॉज वेरी क्लेवर जो गीदड़ था वो बहुत होशियार था। ही ट्राइड टू प्ले अ ट्रिक ऑन हिज फ्रेंड कैमल उसने उसके दोस्त ऊंट के साथ चाल चलनी सोची। हु वॉज हैप्पीली मंचिंग अवे जो खुशी खुशी अपना खाना खा रहा था। राधिका ग्रैंडपा कुड यू प्लीज रिपीट द लास्ट फ्रेज? दादाजी क्या आप लास्ट लाइन रिपीट करोगे? ग्रैंडपा हैप्पीली मंचिंग अवे खुशी खुशी अपना खाना खा रहा था। द कैमल वॉज हैप्पीली एंड स्लोली ईटिंग और मंचिंग अवे हिज फूड ऊंट अपना खाना धीरे से और खुशी से खा रहा था। चिल्ड्रन ओ ग्रैंडपा द जैकल began to tempt him to go for a sugarcane treat गीदड़ ने अपने दोस्त ऊंट को शुगर केन खाने के लिए उत्सुक किया। विद्या पैड ऑन ग्रैंडपा आई डिड नॉट गेट द लास्ट वर्ड्स। माफी है ग्रैंडपा लेकिन मुझे लास्ट वर्ड्स समझ में नहीं आए। कुड यू रिपीट दोस? क्या आप उसे फिर से दोहराएंगे? ग्रैंडपा अ शुगर केन ट्रीट एक गन्ने की दावत। विद्या सॉरी ग्रैंडपा मुझे माफ कर दीजिए दादाजी, बट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द फ्रेज अ शुगर केन ट्रीट लेकिन मुझे अ शुगर केन ट्रीट का मतलब समझ नहीं आया। ग्रैंडपा अ ट्रीट इज समथिंग स्पेशल दैट वन एंजॉयज उस चीज को होते हैं जिसे हम इंजॉय करते हैं। द जैक wanted द कैमल टू गो विथ हिम टू द शुगर केन फील्ड गीदड़ कैमल को ले जाना चाहता था अपने साथ गन्ने की खेती में। अक्षय कैन आई एक्सप्लेन फर्दर? क्या मैं आगे का बता सकता हूँ? द जैकल एंड द कैमल वेर गोइंग टू ईट enjoy द शुगर केन फ्रॉम द फार्मर्स फील्ड गीदड़ और ऊंट
दोनों साथ किसान की खेती में जाकर शुगर केन इंजॉय करने वाले थे। राधिका, वाई एवरीवन विल एंजॉय अ शुगर केन ट्रीट? क्यों हर कोई गन्ने की ट्रीट को एंजॉय करेगा? ग्रैंडपा, यस, यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ ट्रीट। हाँ, तुम्हें समझ आ गया एक ट्रीट का मतलब। गौरी, प्लीज कंटिन्यू ग्रैंडपा। आप आगे बढ़िए दादाजी। लेट्स लिसन टू द स्टोरी। और स्टोरी सुनाइए। बट टेल मी प्लीज, डज इट मीन दैट दे वर गोइंग टू स्टील फ्रॉम द फार्मर? लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि क्या वो दोनों किसान की खेती से गन्ने चुराने वाले थे? श्रेया, मे बी, शायद, बट लेट्स लिसन टू द स्टोरी। लेकिन अभी कहानी सुनते हैं। ग्रैंडपा, दादाजी, लेट्स प्लीज हैव द क्वेश्चंस लेटर। आप बाद में सवाल लीजिए। ग्रैंडपा स्टोरी, दादाजी की कहानी। टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, अ कैमल एंड अ जैकल लिव्ड बाय अ रिवर। एक ऊंट और एक गीदड़ नदी के किनारे रहते थे। नियर द वाटर्स एज, नदी के किनारे। एंड ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, और नदी की दूसरी तरफ, देयर वॉज अ विलेज विथ फील्ड्स एंड फार्म्स। एक गांव था जहां पर खेती और बागात थे। द जैकल वॉज वेरी क्लेवर, गीदड़ बहुत होशियार था। ही ट्राई टू प्ले अ ट्रिक ऑन हिज फ्रेंड द कैमल। उसने अपने दोस्त ऊंट के साथ चाल चलनी सोची। हु वॉज हैप्पीली मंचिंग अवे हिज फूड, जो कि खुशी खुशी अपना खाना खा रहा था। द जैकल बिगेन टू टेम्प्ट हिम टू गो फॉर अ शुगर केन ट्रीट इन अ फार्मर्स फील्ड। गीदड़ ने अपने दोस्त ऊंट को उत्सुक किया कि वो दोनों जाकर किसान की खेती से गन्ने खा सके। At first, the camel hesitated, but in the end, he agreed to go with the jackal. शुरू में तो ऊंट थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर बाद में वो राजी हो गया गीदड़ के साथ जाने के लिए। To raid the sugarcane field. The jackal sat on the camel's back, and the two friends crossed the river. गीदड़ ऊंट की पीठ पर बैठ गया और वो दोनों नदी क्रॉस करने लगे। They ate their fill in the sugarcane field. वो दोनों ने गन्ना पेट भर कर खाया। Suddenly, the jackal began to howl. अचानक से गीदड़ चिल्लाने लगा। Shh, said the camel. ऊंट ने गीदड़ को shh करके खामोश किया। You will wake the farmer. ऊंट ने कहा, तुम किसान को जगा दोगे। लेकिन द जैकल वेंट ऑन होलिंग, गीदड़ चिल्लाता रहा। श्योर इनफ, और बिल्कुल, द फार्मर एंड हिज हेल्पर्स, किसान और उसके साथी, केम रनिंग टू द फील्ड, खेत की तरफ दौड़ते हुए आए। द नॉटी जैकल स्लिप्ड अवे, शरारती गीदड़ भाग गया। बट द पुअर कैमल कुड नॉट डू सो, लेकिन बेचारा ऊंट वही रह गया। द फार्मर बीट हिम अप एंड ड्रोव हिम अवे, किसान ने ऊंट को बहुत मारा और उसे वहां से भगा दिया। द जैकल वॉज वेटिंग फॉर द कैमल एट द रिवर साइड, गीदड़ ऊंट का इंतजार कर रहा था नदी के किनारे। ही सेड, सॉरी ब्रदर, बट आई एम इन द हैबिट ऑफ सिंगिंग आफ्टर अ गुड डिनर। गीदड़ ने ऊंट से कहा, मुझे माफ कर दो भाई, लेकिन ये मेरी आदत है कि जब भी मैं अच्छा खाना खाता हूँ उसके बाद गाना गाता हूँ। आई होप यू डिड नॉट माइंड इट मच। द कैमल डिड नॉट से एनीथिंग, ऊंट ने कुछ नहीं कहा। ही लेट द जैकल सिट ऑन हिज बैक एंड एंटर्ड द रिवर, उसने गीदड़ को अपनी पीठ पर बैठाया और नदी में उतर गया। नियर द मिडल ऑफ द रिवर,
नदी के बिल्कुल बीचों बीच में द वॉटर वॉज वेरी डीप, पानी बहुत गहरा था। देयर द कैमल बिगेन टू टेक अ डिप इन द रिवर, और वहां पर ऊंट ने एक गहरी डुबकी लगाई। द जैकल वॉज फ्राइटेंड, गीदड़ घबरा गया। वट आर यू डूइंग यू सिली फेलो, तुम क्या कर रहे हो बेवकूफ? आर यू ट्राइंग टू ड्रोन मी, क्या तुम मुझे डुबाने की कोशिश कर रहे हो? नो ब्रदर, द कैमल, नहीं भाई, ऊंट बोला। इट्स जस्ट दैट इन द हैबिट ऑफ टेकिंग अ डिप इन द रिवर आफ्टर अ गुड मील, मेरी आदत है कि मैं नदी में लंबी डुबकी लगाता हूँ जब भी मैं अच्छा खाना खाता हूँ। आई होप यू डोंट माइंड, मुझे उम्मीद है तुम बुरा नहीं मानोगे। द नॉटी जैकल लर्न्ड हिज लेसन, शरारती गीदड़ को सबक मिला। ही नेवर ट्रबल द कैमल, उस फिर कभी ऊंट को नहीं सताया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।